नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुमार। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो है शनि हो रहे हैं अस्त और कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ होगा उनके जीवन में। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना को देखते हुए शनि महाराज विशेष तौर पर बड़े परिवर्तन के युग बने। 17 जनवरी को जब शनि परिवर्तन की तरफ गए तो आपके जीवन में शनि महाराज चले गए। आपकी राशि के अनुसार से यदि गणनाओं के अनुसार से देखें तो आपके छठे भाव और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से यदि हम गोचर के दृष्टिकोण से देखें तो छठा भाव जो है शत्रु का है, रोग का भाव माना जाता है और वहां शनि स्वग्रही हो गए। जब शनि स्वग्रही हो जाते हैं तो जिस प्रकार से 30 वर्ष बाद ये शनि का योग बना आपके छठे भाव में, जिस प्रकार से गए, ये आपके लिए जीवन में आने वाले 2 साल करीब करीब जो है वो शत्रु को परेशान करने वाले। कॉम्पिटिटिव अगर यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी विशेष तौर पर व्यवसाय स्थल में आंतरिक शत्रु भी या बाह्य शत्रु भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो बड़ी सावधानी से आपको चलने की जरूरत है। लेकिन आज हम उपस्थित हैं शनि के विभिन्न रोग जो परिवर्तन हो रहा है, शनि अस्त हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए व्हाट्सएप के माध्यम से हमने, और साथ साथ हमारे जो टॉपिक्स हैं जब हम लोग डालते हैं यूट्यूब पे, जब वीडियोस को डालते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है अस्त होना क्या है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए अस्त होने का अर्थ क्या है। अस्त होने का मतलब है ग्रह का दिखना बंद हो जाना। जैसे आकाश मंडल में हम जब देखने का प्रयास करते हैं ग्रह कहां पर है, तो आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। यदि आप आकाश मंडल में देखेंगे तो वो उससे आपको जूम करने पर पता चल जाएगा कहां कौन सा ग्रह, कहां कौन सी राशि किस प्रकार से कब कहां दिखाई दे रही है। तो उसी प्रकार से जब सूर्य दिन में निकलते हैं तो उसके उनके आसपास भी बहुत सारे तारामंडल में बहुत सारे नक्षत्र इत्यादि जो तारा के रूप में होते हैं, तारों के रूप में, वो विशेष तौर पर होते वहां है लेकिन दिखाई देने में जाते हैं। तो जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, जब सूर्य के बहुत सन्निकट कोई ग्रह और आ जाता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है कि सूर्य के प्रकाश की आगे जाकर वो छुप जाते हैं, दिखाई देने का राशि बंद हो जाते हैं। उसी कारण से उनको बोला जाता है अस्त हो जाता है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से जब कोई ग्रह 12 से 15 डिग्री तक सूर्य के पास चला जाता है और उसके बाद जितना घटता चला जाएगा तब तक वो अस्त रहेगा, और फिर 12 से 15 डिग्री तक जब दूर हो जाएगा तब वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब सूर्य की जो गति है वो है एक महीने में एक राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और वही शनि का जो परिवर्तन होता है वो 2.5 साल बाद एक राशि से परिवर्तित होते हैं। तो उन दोनों ग्रहों की जो स्पीड है वो अलग अलग स्पीड है। तो इसके हिसाब से समझे तो बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं और 30 तारीख को शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वाली, ये मैं कहूंगा आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शनि परिवर्तन हुए और परिवर्तन करने के बाद कुछ 10 दिनों में उन्होंने अपना सूचक पात्र दिखाया कि 2.5 साल में आपके साथ क्या करने वाले। तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही, इस एपिसोड के आरंभ में बताया कि ये 2.5 साल आपके लिए शनि के दृष्टिकोण से काफी उठापटक रहने वाले हैं। नुकसान नहीं कराएंगे आपका, ये तो मान लीजिए निश्चित तौर पे, लेकिन रोग विशेष तौर पे आदि व्याधि जो है वो आपको परेशान बहुत करने वाली है। तो हम कहेंगे कि ये जो 35 दिन का समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करें, विंडो मिल गई है आपको बहुत बढ़िया तरीके से, जो चीजें आपने अनुभव करी पिछले करीब 17 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो अनुभव हुए उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। जीवन बड़ा विचित्र है, हमें हर चीज को बड़ी सूक्ष्मता से देखकर समझने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही विज्ञान है और यही विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और समझकर लोगों को बताने का प्रयास किया। इसीलिए ज्योतिष गणनाएं की जाती है। तो कन्या राशि वालों, जो ये शनि का परिवर्तन आपके लिए हुआ है 17 जनवरी को, विशेष तौर पर 2.5 साल तक विचित्र प्रकार के खेल खेलने वाला है। जैसा आपने कहा, नुकसान तो नहीं कराएगा, लेकिन आपके साथ कई प्रकार के जीवन में खेल हो सकते हैं। शत्रु की जो चाल है वो बड़ी विचित्र हो सकती है और आपको शैवात देने के लिए बहुत तरह से प्रयास कर सकते हैं। आपके अपने पार्टनर भाग सकते हैं, आपको सावधान रहना है। तो हम चाहेंगे कि आपको ये जो 35 दिन का समय मिल रहा है, जो शनि अस्त होंगे और जो अस्त होंगे 30 जनवरी से लेकर करीब करीब जो रहेगा समय 5 मार्च तक का, ये समय रहेगा आपके लिए एक अच्छा सा विंडो देने वाला है। ऐसे में कोशिश करें किसी भी तरह से एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह से अपना आपको सिक्योर करने का प्रयास करें। यदि आपसे कोई बुद्धि है और बुद्धि रास्ता यदि चल दे तो बहुत अच्छे से आप रास्ता बना सकते हैं। सेहत के मामले में कुछ परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसलिए ज्योतिष को कई लोग अपने अपने कमेंट में जाकर बहुत देखना भी चाहते हैं, ज्योतिष से समझना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट में इस प्रकार की बातें लिख देते हैं कई बार जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमें तो विश्वास ही नहीं। अरे आपके विश्वास न विश्वास करने से कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कहें, हमारे बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा टीवी पे जब डिबेट चल रही होती है, हम लोग भी होते हैं वहां डिबेट में, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इन नेताओं को नहीं मानता।
मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है भाई, जो व्यवस्था है उस प्रकार चल रही है ना, सूर्य है निकल रहे हैं, कोई माने कि नहीं भैया मेरे लिए तो अंधेरा है, अरे आपके लिए अंधेरा होने से क्या मतलब है। तो ये समझ लीजिए, ये जो प्रभाव हो रहा है वो सत्य है, और उस पे जो बुद्धिमान है उसका लाभ ले लेते हैं समझ के अनुसार से। उपाय करने के लिए बहुत सारी विचित्र विडंबनाएं। उपाय क्या किया जाए, उपाय बड़े सीधे साधे होते हैं। उपाय कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशानी में फंस रहे हैं। जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए समस्त जीवन में अनेक प्रकार के लोगों ने अनेक अनेक प्रकार के रास्ते चुने। उपाय एक रास्ता चुनना तो है, तो हम चाहेंगे कुछ इस परेशानी को दूर करने के लिए आप भी कुछ रास्ते चुन लें। तो हमारे मध्य से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आपके लिए हमने पिछले कई एपिसोड में जब शनि का परिवर्तन किया था तब भी आप कन्या राशि वालों के लिए बताया था कि ये उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ है। तो समझ लीजिए एक उपाय है आपके लिए। कौवा देखा है आपने, कौवा, तो जो काला कौवा होता है विशेष तौर पर, उसके लिए एक हमारे काक बलि निकालने की व्यवस्था है। एक रोटी का पहला हिस्सा निकालकर नित्यपति ओम प्रांग प्रीम प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने भोजन का सबसे पहला हिस्सा जो है, ग्राही जो है, वो विशेष तौर पर निकालकर काक के लिए, कौवे के लिए निकाल दिया कीजिए डेली। सुबह सुबह जब भी आप भोजन करें, चाहे सुबह आप भोजन करते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेड का पीस है, कुछ भी है, बिस्कुट खा रहे हैं, तोड़िए और अपनी खिड़की से बाहर उसको डाल दीजिए, दरवाजे से बाहर डाल दीजिए काक के निमित्त। खाए ना खाए वो आपका जिम्मा नहीं है। तो इसलिए इस छोटे से उपाय को कर आप और नित्य प्रति एक काम और कर लीजिए, ओम प्रांग प्रीम प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसकी एक माला जप कर लीजिए, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। सेहत के लिए भी ये समय थोड़ा भारी है, तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि 2.5 साल तक का समय, लेकिन अभी शनि अस्त हो जाएंगे तो हमने कहा अच्छा रहेगा ये समय आपको एक तरह से छाता की तरह मिल रहा है, कुछ करीब 35 दिन का समय जो है। ऐसे में उड़द की दाल का दान करना भी आपकी राशि के अनुसार से परम श्रेष्ठ रहेगा। तो आप कोशिश करें, इन सब चीजों का उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। ये देखिए माघ का महीना ये चल ही रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में विशेष तौर पर शिवरात्रि भी आने वाली है। तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर आप अपने शनि को भी परेशानी, शनि की जो परेशानी हो रही है उसको दूर कर सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय के मंत्र का जप करते हुए रुद्राभिषेक करें, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनि बहुत इस समय आपके शत्रुओं का बहुत ज्यादा वर्धन करने वाले हैं पूरे 2 साल तक, तो उनको शत्रुओं की शत्रुता क्षय करने के लिए यही भाव रखें, संकल्प यही करें कि शत्रु हमारे जो हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक शिवरात्रि के दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, यही संकल्प लेकर कि संसार में जो भी कोई लोग हैं, हमारी मित्रता बढ़े, शत्रुता समाप्त हो लोगों से, मन वैरी भाव जो लोगों के बीच में है वो सब समाप्त हो जाए, तो इससे आपके जीवन में लाभ के योग बन जाए। ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया है, कोशिश करें इनको करें। और अनादिकाल से वेद इत्यादि में भी ये उपाय वर्णित है। यजुर्वेद संहिता के अंदर यदि आप देख लें, यजुर्वेद के अंदर ये उपाय ही बताए गए हैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए। मतिभ्रम ना उत्पन्न करें। कुछ लोग करना कुछ नहीं चाहते लेकिन बकबक बहुत करते हैं, और कोशिश ये करें केवल भूलने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कोशिश करें भगवान के नाम का चिंतन करें, कष्ट को दूर करने के लिए समझ डेवलप करें। और इस संसार में सकल पदार्थ है जग माही, और कहा कर्महीन पुरुष पावत नहीं, तो कर्महीन ना बने। आज केवल आलस में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। कहा ना विवेकानंद जी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नहीं बोलता। तो ये बेसिकली जो हमारे यहाँ उपनिषद का वाक्य है, इसको समझना चाहिए कि उठिए चलिए करिए काम, काम करे बिना कुछ नहीं होगा। तो हम केवल समय का इंतजार ना करें। अब समय जिस प्रकार का है आपके लिए उस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको समझ इतनी डेवलप हो सकती है कि आपको कौन सा आगे मोड़ आने वाला है, कौन सा रास्ता आपके लिए बढ़िया आने वाला है, कौन सा उठा पटक वाला आने वाला है, और कैसे आप ठीक कर सकते हैं, वो ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है। हमने प्रयास किया आपको इस संबंध में अवगत कराने का, और जैसा हमने उपाय बताया शिवरात्रि के दिन आप ये कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में करी है। सुंदर तरीके से आराधि का बहुत लंबे समय से 50-60 सालों से हमारे आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। तो इस बार भी शिवरात्रि पर बहुत सुंदर रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का रुद्राभिषेक की व्यवस्था रहेगी। प्रयास करें उस रुद्राभिषेक में स्वयं भाग ले और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। एक बार भगवान शिव का नाम लेने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, उसके द्वारा यज्ञ करें। हमने यज्ञ की भी व्यवस्था करी है आश्रम में, सभी लोग शिवरात्रि के महापर्व पर रुद्राभिषेक की भी व्यवस्था है। प्रयास करें, उसमें आप भाग लें और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए
और भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उसके संबंध में भी एक व्यवस्था हम बता देते हैं आपको कि हमने एक व्हाट्सएप व्यवस्था चालू करी है कि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, शंका चल रही है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कुछ निदान अवश्य आपको उसके जो उसका उत्तर में प्रत्युत्तर में भेज पाए। देखिए बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सब लोगों से तो फोन पे बात करना हो नहीं पाता है। तो आप यदि मिलना चाहते हैं तो रविवार को हमारे दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम जो अहमदाबाद लक्ष्मी नगर में है, वहां आकर आप मिल सकते हैं और उससे आपको हम प्रयास करेंगे कि आपको भी सन्मार्ग पर आपकी जो शंका समाधान है, मन में प्रश्न चल रहे हैं, उनको हम दूर कर सकें। तो उससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा और यदि कोई मन में शंका चल रही है तो कोशिश करें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, हम उसमें अवश्य कुछ न कुछ निदान आपकी समस्या, आपके प्रश्न का अवश्य करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।